हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम 30 नंबर का एक 30 नंबर का एक ये क्वेश्चन लाया है जो इस बार ये पॉलिटेक्निक में 100% पूछेगा। 100% इस जो हम ये बता रहे हैं जो वायरिंग होता है उसमें से पक्का है कि ये क्वेश्चन 30 नंबर का पूछेगा। ठीक, तो इसमें ये जो हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा रूल होता है, जो हम वायरिंग करते हैं अपने अपने घरों का जो वायरिंग ये करते हैं, अ, उसी को ही हम इस टॉपिक में समझेंगे, इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक, उसी को ही हम चैप्टर में समझेंगे। हम तो अपने ये घरों में वायरिंग तो करते हैं, लेकिन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार हम नहीं करते। हम उसको नहीं ये फॉलो करते। हम अ, ये जैसे मन करे ये तैसे वायरिंग वायरिंग ये करके उसके बाद हम कनेक्शन दे देते हैं। तो इसलिए जो है कि हमारा जितने भी लोडेड हैं मोटर हैं और अन्य जो कंपोनेंट्स है वो सब क्या होती हैं, लंबे समय तक न चल कर ये जल्द ही वो ये ख़त्म हो जाती हैं। ये क्योंकि हम रूल के अनुसार हम उसको ये फॉलो नहीं किए, हम रूल के अनुसार ये कनेक्शन नहीं किए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पहले इसको ये देखेंगे ये लिखा क्या है। तो यहाँ पर लिखा है इंस्टीमेशन एंड ये कॉस्टिंग ऑफ इंटरनल वायरिंग। मतलब कि ये जो हमारा होगा, जो एस्टिमेशन होगा एंड ये कास्टिंग, मतलब कि हम वायरिंग में जितनी भी ये कास्टिंग जितनी भी ये खर्च होगा, जितना भी ये कास्टिंग हो जाए, जितने भी ये खर्च होगा, तो ये खर्च को हम निकालेंगे। उसी खर्च को हम ये गणना करेंगे, उसे हम निकालेंगे कि भाई हमारे जो ये घर है उसमें वायरिंग ये करने के लिए कितना रुपए का ये खर्च होगा, कितना रुपया खर्च होगा, उसको हम इसमें देखते हैं इस चैप्टर में। ठीक, तो इस चैप्टर से 30 नंबर का क्वेश्चन बजना ही बजना है। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे कि इसमें जो होती है, इसमें ये जैसे कि हम यहाँ पर एक लिख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये थ्री फेज जो सप्लाई आती है, जैसे कि यहाँ से हमारी ये पावर ये जनरेशन से यहाँ से हमारे ये डिस्ट्रीब्यूशन तक हमारा कितना ये थ्री फेज सप्लाई है। उसके बाद हम यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लगाते हैं स्टेप ये डाउन के लिए कि यहाँ से 11 ये केवी, ठीक है ना, यहाँ से 11 ये केवी का ये वोल्टेज 11 ये केवी यहाँ तक आया। उसके बाद ये क्या होती है कि यहाँ पर स्टेप ये डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर यहाँ से ये 440 ये बोल्ट का यहाँ से ये कन्वर्ट करके यहाँ से निकाल देते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से हम अपने अपने ये घरों में यूज कर लेते हैं। ये 220 वोल्ट, ठीक, वहाँ से हम यूज कर लेते हैं। तो ये जब यहाँ से हम ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट वो करते विवरण करते हैं, मतलब कि ये वितरण करते हैं। यहाँ से जब हम अलग अलग यहाँ से, जैसे कि ये किसी और का मकान हो गया, ठीक, ये किसी और का मकान हो गया, तो यहाँ से क्या होता है कि ये पोल के द्वारा या तो यहीं से हम कुछ भी जैसे सपोर्ट के द्वारा यहाँ से इनके घरों में और यहाँ से इनके ये घरों में ये पहुँचा देते हैं। तो जब यहाँ से यहाँ तक हम ये पहुँचाते हैं, तो ये जब यहाँ से वायर जब आती है, तो सबसे ये पहले ये क्या होता है कि एनर्जी मीटर में कनेक्शन होती है। किसमें होती है? एनर्जी मीटर में। तब यहाँ से जब यहाँ तक यहाँ से आया, तो यहाँ से एनर्जी मीटर में कनेक्शन होगी। ठीक, जब एनर्जी मीटर में कनेक्शन होगी तो उसके बाद क्या होता है कि ये कट आउट में कनेक्शन होती है। कट आउट जिसे एमसीबी हम लगा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लगा सकते हैं, ठीक है ना। और ये जितने भी ये प्रोटेक्शन चीज़ है लगाते हैं, एमसीबी हो गया, कॉन्ट्रैक्टर और रिले उले सब, ये सब जो ये लगा सकते हैं आप। ठीक, आपके ऊपर निर्भर, आपके घर का लोड के ऊपर ये निर्भर है कि आप लगाते क्या हैं ये कटआउट में। ठीक,
तो ये पहले ये बात करें हम कि एनर्जी मीटर पहले हमने लगाया, ये पहले क्या लगाया, एनर्जी मीटर हमने लगाया, ठीक, एनर्जी मीटर लगाया। उसके बाद जब यहाँ से हमारा न्यूट्रल फेस यहाँ से आया, ठीक, जब यहाँ से न्यूट्रल फेस हमारा आया, यहाँ से जब हमारा न्यूट्रल फेस यहाँ से आया, तो न्यूट्रल और फेस जब आया, फेस और न्यूट्रल जब आया तो एनर्जी मीटर से कनेक्शन होगा, ठीक। तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा ये कट आउट एमसीबी या कुछ भी हम यहाँ से कनेक्शन कर लेंगे, ठीक। यहाँ मान लीजिए एमसीबी से कनेक्शन कर लिया हमने, ठीक, एमसीबी से कनेक्शन कर लिया। उसके बाद क्या होगा आगे बढ़कर, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम किस में कनेक्शन करेंगे, उसके बाद हम अ, ये वितरण ये बोर्ड में करेंगे, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में करेंगे, ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ये करेंगे। उसके बाद किस में करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में करेंगे, डी बी में करेंगे, ठीक, ये डी बी में करेंगे, ठीक। पहले हमने किस में किया, एनर्जी मीटर में, उसके बाद किस में किया, ये कट आउट यानी एमसीबी कुछ भी ये कट आउट में कुछ भी आ सकता है, एमसीबी आ सकता है, कॉन्टेक्ट रख सकता है, और कुछ भी आ सकता है। उसके बाद हमने उसके बाद किस में किया, हमने किया ये डीबी में, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में किया, ठीक। उसके बाद जो है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता क्या है कि इसमें एक अ, एक ये एक ये दो बसबार होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होती हैं, इसमें दो बसबारें होती हैं, और उसी में जो है कि लोड कितना, अगर लोड जो है इसमें लोड जो है कि 1,000 वाट से अधिक हो जाती है, तो यहाँ पर ये सर्किट बनानी पड़ती हैं। तो इसीलिए जो है कि यहाँ पर यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाई जाती है कि अगर लोड अगर अधिक हुआ, शक्ति अधिक हुई, तो यहाँ से हम ये सर्किट अलग अलग यहाँ से हम निकाल कर उसको भेज देंगे, ठीक। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम ये होता है कि अगर लोड अधिक हुआ तो यहाँ से हम अलग ये सर्किट ये प्रोवाइड करा सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक। तो ऐसे ऐसे होती है। तो इतना तो हमने यहाँ से ये समझा, ठीक। तो अभी लिखना क्या है, ठीक, एग्जाम में लिखना क्या है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक। तो एक हेडिंग ये है कि ये क्या है कि आंतरिक वितरण ये प्रणालियाँ, मतलब ये क्या होती है कि इसमें क्या होती है, विद्युत उपभोग, मतलब ये उपभोक्ता, मतलब कि इसमें एनर्जी मीटर के ये बारे में दिया है कि जो हमारा एनर्जी मीटर है वो क्या होती है, वो क्या करती है, वो यह करती है कि जो एक मंथ का जो यूनिट गिरता है, जो बिजली का ये खर्च होता है, उसे रीडिंग सहित ये दिखाता है, उसी उसी से ही हमारा जो ये बिजली बिल होता है उसी से ही हमारा आता है, ठीक। तो एनर्जी मीटर का वहाँ पर यूज हो गया, ठीक। तो उसके बाद क्या आता है, ये वितरण बोर्ड, ठीक। ये वितरण बोर्ड क्या होता है, तो ये वितरण बोर्ड ये जैसे कि हमने यहाँ पर ये भी बताया कि जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है वो लोड अगर अधिक हो जाए तो वो ये सर्किट को ये कई सर्किट में ये विभाजित कर कर उसको कनेक्शन ये प्रोवाइड कराएगी, ठीक। तो यहाँ से हमने ये देखा। तो उसके बाद तो ये देख लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पर ये बताया, वैसे यहाँ पर भी लिख ली है कि यहाँ से ये 230 वोल्टेज, ठीक, 50 हर्ट्ज सप्लाई यहाँ से आ रही है, मान लीजिए यहाँ से आ रही है, यहाँ यहाँ हमारा ये 3 फेज आया, तो यहाँ से हम ये ट्रांसफार्मर स्टेप ये डाउन ट्रांसफार्मर लगा कर यहाँ से हम ये 230 ये बोल्ट अपने ये घरों में ले रहे हैं। तो लेने से पहले हमने ये क्या लगाया, एनर्जी मीटर लगाया। ये जैसे कि हमने यहाँ पर ये बताया था कि पहले हमने एनर्जी मीटर लगाया, ठीक। तो उसके बाद ये क्या हुआ, एनर्जी मीटर लगाया। उसके बाद तक क्या आया कि ये मेन स्विच बोर्ड, मतलब कि मेन स्विच बोर्ड यानी कि देख लीजिए आप
ये क्या होता है, मेन स्विच बोर्ड होता है, या तो हम एमसीबी क्या होता है, एमसीबी भी एक मेन स्विच बोर्ड होता है, जो हम अगर वहाँ से ट्रिप ये कर दें हाथ से, तो पूरी ये घरों का सप्लाई बंद हो जाती है। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, मेन स्विच बोर्ड। हमने तो यहाँ पर एमसीबी लिखा, तो कोई बात नहीं। ठीक, तो यहाँ से यह हो गया, यहाँ से क्या हो गया, ये मेन स्विच बोर्ड हो गया। तो उसके बाद ये क्या आएगा कि ये मेन, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यानी कि जो यहाँ से हमने ये बताया कि यहाँ से आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आ जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ये बोर्ड ये क्या होता है कि अगर 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 ये 10 पॉइंट है यहाँ पर, मतलब कि जो हमारा लोड है वो ये 10 पॉइंट है। ठीक, तो ये तो क्या होती है कि एक सर्किट से ही काम हो जाती है। यहाँ से एक ये हमारा बस बार है, ये मान लीजिए ये है नहीं, मान लीजिए ये मेरा ये बस बार है। तो ये बस बार में ये हो गया फेज हो गया, ये हो गया न्यूट्रल हो गया। ठीक, तो यहाँ से अगर ये मान लीजिए हमारा ये 10 पॉइंट है और 800 वाट है, तो यहाँ पर ये क्या होंगी कि एक सर्किट यहाँ से निकाल कर अपना सप्लाई देंगे। ठीक, तो अगर मान लीजिए ये 10 पॉइंट से अधिक हो गया या 800 वाट से अधिक हो गया, तो ये तो हम यही देखे थे कि ये जो हमारा ये 10 पॉइंट और 8 वाट से अधिक होगा, तो यहाँ से एक और न्यूट्रल फेस यहाँ से ये बस बार से ले लेंगे, यानी कि ये में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम कनेक्शन ले लेंगे। ठीक, तो यही होता है हमारा ये वितरण, ये बोर्ड, ये प्रणाली। ठीक, तो आगे देखेंगे। अ, ये देख लीजिए, अब ये क्या लिखा है, ये लिखा है ये वितरण बोर्ड ये प्रणाली द्वारा य- ये घरों की वायरिंग किया जाती है, ये सेम की जाती है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा ये जैसे कि हम यहाँ पर एक लोड दे दिए जो है कि 800 वाट की और 10.8 है। ठीक, तो यहाँ से हम एक एक सर्किट यहाँ पर ले लेंगे, न्यूट्रल फेस ले लेंगे। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये जो है 800 से अधिक हो गई, तो हम इसके अनुसार देखेंगे, मतलब लोड के अनुसार देखेंगे, वायरिंग के अनुसार देखेंगे कि मतलब कि जब जो हमारा ये घरों का वायरिंग होता है वो किसके अनुसार होता है, इसके ये बीटर बोर्ड के ये के द्वारा होता है कि अगर हम लोड अगर अधिक हो गया तो यहाँ से हम कनेक्शन और ले लेंगे, अगर ये कम हो गया तो एक ही सर्किट से चला लेंगे। तो हमेशा किस पे निर्भर है, इसी पे निर्भर है ना। तो वही ये बताया है कि वितरण बोर्ड ये प्रणाली द्वारा ये घरों का वायरिंग की जाती है। ठीक, तो आगे देखते हैं कि आंतरिक तार स्थापन सत्यापन टेस्टिंग की जांच जो है, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो ये टेस्टिंग होती है आंतरिक तार स्थापन की सत्यता। ठीक है, टेस्टिंग की कि ये जाँच जो है, ये भारतीय विद्युत अधिनियम ये 1956 के अंतर्गत ये किया जाता है। ठीक है ना, ये जो इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखते हैं, आगे जो है ये ब्रिज, ये प्रणाली। ठीक है ना, ब्रिज प्रणाली ये क्या है, कनेक्शन है। ये ट्री सिस्टम, जो ट्री सिस्टम होता है वो क्या होता है, देखिए सेम ऐसे ही होता है, मतलब कि जो इसमें होता है कि इस प्रणाली में एक मुख्य शाखा फेस और न्यूट्रल होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि इस ये प्रणाली में एक मुख्य शाखा ये फेस और न्यूट्रल होता है। ठीक, तो पूरे ये भवन में क्या होता है, इसमें ये समझने में थोड़ा दिक्कत होती होगी, तो आराम से हम समझेंगे। ठीक, इसी को यहाँ से हम अच्छे से दिखाएंगे कि जो हमारा ये ट्री सिस्टम होता है वो दरअसल होता क्या है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, ये क्या लिखेंगे, ये ट्री सिस्टम, ये ट्री सिस्टम लिखेंगे। ठीक, तो जो ये ट्री सिस्टम होता है, मतलब कि हमारे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में जो हमारा वायरिंग करने का जो ये विधि था, ये पहले क्या था, अलग अलग था, कि सबका सोच जो है अलग अलग था। तो एक एक वैज्ञानिक ये कि भैया ये ट्रीवी सिस्टम होता है, वो कैसे होता है उसी को हम बताने वाले हैं। तो अलग अलग ये सोच वाले भी वैज्ञानिक रहते थे, तो ऐसे ऐसे जो है कि ट्री सिस्टम लाए, और भी सिस्टम था। तो ये जो सिस्टम थे
इसमें कुछ-कुछ हानियाँ होती थी। तो वही कुछ-कुछ हानियाँ होती थी, इसलिए ये जो है उसका यूज़ नहीं होता है, इसलिए उसका यूज़ नहीं होता है। तो ये बस केवल ये जानने के लिए ये आप जो है ये पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो इसके बारे में ये जानना आवश्यक है कि भैया ट्री सिस्टम भी होता है, वो ऐसे होता है, इसमें नुकसान ये है, तो इतना तो जानना ज़रूरी है ना? तो इसलिए जो